हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे लोग बड़े जो है ना विकट स्थिति के अंदर हैं, एक संकट के अंदर हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं ये 30,000 31,000 पे ही घूमता रहेगा, क्या ये ऊपर जाएगा या क्या ये नीचे जाएगा, क्या ये $20,000 होगा, क्या ये ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल, ऐसे डाउट हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए ओवरऑल हर सिचुएशन के अंदर क्या वर्ष से वर्ष हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, इसका ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखें और फिर आप डिसाइड करो कि मुझे एक्चुअल में यहाँ पे टिकना है, मुझे कुछ करना है या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो 2022 के अंदर आए हैं, 2021 में आए हैं, उनका हौसला और विश्वास क्रिप्टो करेंसी पे नहीं रहा है। और यहाँ पर मेरा काम है कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर रखूँ, कुछ इंटरेस्टिंग डाटा रखूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट रखूँ, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि भैया विश्वास टिका रहना चाहिए या यहाँ नहीं टिका रहना चाहिए। तो आप कह लीजिए मैं बहुत सारे आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे एंगल्स को छेड़ूंगा और समझ लीजिए एक पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आपको खुशी भी होगी और हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे गम भी देखने को मिले कि बिटकॉइन इतना नीचे भी आ सकता है जो हम नहीं सोच रहे हैं। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है ओवरऑल ये बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले बात करता हूँ, बिटकॉइन का एक साइकिल चलता है और ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ भी ट्रेड करोगे, स्टॉक मार्केट ले लो, उसके अंदर भी यही चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल। अब क्या होता है, क्या स्टॉक मार्केट ले लो, क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ले लो, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें डिसबिलीव हो जाता है, यानी कि हमें लगता है कि भैया इससे आगे अब कुछ नहीं होगा, बस या तो अपना एग्जिट करो या जब भी मेरे पास में थोड़ा सा ऊपर जाए मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और आई एम श्योर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यही वेट कर रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास या मेरा जो रेट है भैया मैं उस पे आ जाऊं और यहाँ से एग्जिट कर जाऊं। और 90% लोग, मैंने भी ऐसी गलतियां करी हैं, 2017 में भी की, 2020 में भी की, हम भी कोई जो है हम भी इंसान ही हैं। तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन ये समझाना क्या आपके साथ होता है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कोई स्टॉक या कोई कॉइन को खरीदते हो और वो बढ़ता तो है लेकिन आप एग्जिट नहीं कर पाते हो, या वो बढ़ता ही नहीं है, नीचे आ जाता है और आप उसको देखते रहते हो दिन रात और उम्मीद करते हो कि एक बार दोबारा से मेरे वाले रेट पे आ जाए तो मैं वहाँ एग्जिट कर जाऊँ। और जब वो रेट पे आता है एग्जिट कर जाते हैं और वो रेट से और ऊपर चला जाता है और फिर दुख हो करते हैं कि यार मैंने क्यों इतनी जल्दी एग्जिट कर दिया, थोड़ा सा वेट कर लेता कि अगर मैंने इतने दिनों इतने महीनों तक वेट किया। होता है ना, ये सबके साथ होता है। और इसी चीज़ के लिए मैं आज ये जो साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल है उसको बताना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो इससे बच सकें। और ये चार्ट के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सिर्फ एक चार्ट है, यहाँ पर बिटकॉइन के 2-3 और चार्ट हैं। पूरा कंप्लीट पैकेज आज आपके साथ में लेके आया हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में। और बड़ी बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, ब्लैक रॉक की एक न्यूज़ निकल के आ रही है, वो मुझे बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगी और फेड के बारे में भी मैं आगे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। लेकिन सिखाने पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए इस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट कैप।
डिसबिलीव सा हो जाता है, जिस स्टेज पे आज की डेट में हम हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं, अगर हम इसको ही कैलकुलेट करते हैं कि 2021-22 से हमारा बिटकॉइन के अंदर क्या शुरू हुआ था, फिर एक उम्मीद सी बननी शुरू हुई थी। आपको याद करना पड़ेगा 2017 के अंदर यूफोरिया बना, फिर नीचे नीचे आते $3,500 तक आ गया और लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि भैया यहाँ से ये कुछ भी जा सकता है। ठीक है, फिर वो $20,000 क्या आपने देखा $70,000 तक गया। तो यहाँ पे एक डिसबिलीव शुरुआत में होती है, फिर होप बनती है, फिर ऑप्टिमिज्म होता है, फिर बिलीफ आता है कि भैया ये तो खेल कर सकता है। फिर जो भी पैसा लगाते हो आपको लगता है थ्रिल रोज बढ़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। फिर आपको लगता है कि भैया मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के बारे में कोई जानता नहीं है। और फिर जब आप पूरा का पूरा पैसा लगा देते हो, दुनिया पूरा का पूरा पैसा लगा देती है, वो स्टेज आती है यूफोरिया की। एक आपको कह लीजिए पूरा सब कुछ रिस्क पे होता है और यूफोरिया बनता है। और वहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरती है, फाइनेंशियली और इमोशनली आप टूटते हो। और फिर उसके बाद लगता है कि जब नीचे आती है और रिकवर करती है, अरे ये तो कोई बात नहीं, रिकवर कर जाएगी। फिर वो स्टेज आती है कंप्लीसेंसी। और उसके बाद में जब वो नीचे गिरता है, फिर एंग्जाइटी आती है, फिर डिनायल आता है कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा रिकवर। फिर पैनिक ट्रिगर होता है और फिर कैप्चुलेशन, यानी कि फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक वो रहता है आपको। फिर जब वो और नीचे जाता है, वहाँ से गुस्सा आता है। और उसके बाद में जब वो लंबे समय तक उस मार्केट के अंदर ऐसे ही करता रहता है, उस रेट के आसपास आता है, तो फिर आपको डिप्रेशन होता है। और फिर जब जैसे 15,000 तक ये टिका रहा, $20,000 से नीचे रहा, तो डिप्रेशन के अंदर रहे, एंगर में रहे, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। और अभी $30,000 के आसपास जब है, तब भी लोगों को विश्वास नहीं है कि ऑल टाइम हाई ये बनाएगा या ये और ऊपर जाएगा। और यही स्टेज के अंदर हम हैं। अब इसको चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। और आप अगर अब देखोगे, जो 2021 का जब बुल रन आया था, उससे पहले मार्केट ऊपर गई थी। अगर आपको याद होगा 2021 के अंदर ही, अप्रैल और मई के अंदर, और वहाँ से फिर नीचे आई थी। और उसके बाद हमने दोबारा इसको पंप होते देखा और एक यूफोरिया बना। और उसके बाद नीचे आई 2022 के अंदर, शुरुआत में ही मार्केट अच्छी खासी क्रैश कर गई। और फिर वहाँ थोड़ा जो है कोशिश करी उसने रहने की। और फिर जब नीचे गिरी, लोगों को फिर जब $50,000 से नीचे गिरी, लोगों को फिर टेंशन होने लगी। और अब आते आते देखो $20,000 के नीचे जब ये आया, कैप्चुलेशन की बात करते हैं, एंगर की बात करते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब ये 18,000 एक्चुअल में बॉटम होना चाहिए था, लेकिन अगर ये FTX का कांड ना होता तो शायद 18,000-18,500 से बिटकॉइन नीचे नहीं आना चाहिए था। उसके लिए मैं एक और चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन जब FTX का कांड हुआ तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया और फिर लगा भैया क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, लूना का कांड हुआ, कोई भरोसा नहीं है। और उसके बाद सब कुछ खत्म लगने लगा, लोगों में गुस्सा आ गया। अब इसी चार्ट को ऑब्जर्व करते हो और आप देखते हो तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट $25,000 तक गया लोगों को। फिर 25 से 20 में आया, तो एक उम्मीद जगी ना गुस्से के बाद। फिर वो डिप्रेशन में आ गया, अरे यार ये तो यहाँ से अटक गया है, अब यहीं पे रहेगा। और उसके बाद जब इसने यहाँ पर $30,000 के आसपास गया और फिर नीचे आया, वो डिसबिलीव था, अरे $30,000 के ऊपर पार ही नहीं करेगा। और दोस्तों इस टाइम पे हम उसी डिसबिलीव $30,000 के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से लगभग $35,000-40,000 जाता है, तो फिर वो फेज़ आता है जिसके अंदर हमें दोबारे होप मिलती है। और आप साइकोलॉजी देखोगे मार्केट की, होप जब मिलती है और उसके बाद जब ये $50,000 जो हम उम्मीद कर रहे हैं हाल्विंग के आसपास होना चाहिए, तो आप कह लीजिए कि ऑप्टिमिज्म की बात, यानी कि बिलीव की बात, होप से फिर वो चीज़ कन्वर्ट होती है बिलीव के अंदर, उम्मीद के अंदर। और फिर अगर ये ऑल टाइम हाई डॉलर के आसपास आता है, फिर आप थ्रिल होंगे। और फिर वो 2-3 महीने जब ये ऑल टाइम हाई को पार करेगा और उसके बाद में $1-1.5 लाख छू सकता है, फिर $1.5 से $2 लाख के बीच में यूफोरिया बनना चाहिए 2025 के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल चार्ट समझाने की कोशिश मैंने क्यों की है कि इस टाइम पे भी लोगों के अंदर बिटकॉइन को लेके विश्वास नहीं है। और विश्वास ना होना, बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे। तो भैया ये चार्ट की अगर आप देख लो, हिस्ट्री के किसी भी चार्ट को देख लो, स्टॉक मार्केट के चार्ट को देख लो, इंडाइसिस को कंपेयर कर लो, तो आपको कुछ कुछ ऐसा ही लगेगा
तो ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की बात नहीं है, ये चार्ट आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उससे कुछ सीखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये एक आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है आपके साथ में। और यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम डिसबिलीव से होप में जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ है और वो बड़ी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक रॉक आजकल इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और एक बड़ी चीज़ निकल के आई 2022 के अंदर, रेकमेंडेड ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एलोकेशन ऑफ 84.9% इन बिटकॉइन। यानी कि जब बिटकॉइन बॉटम पे था, लोग होपलेस हुए पड़े थे और वो कह रहे थे कि भैया यहाँ पर छोड़ो स्टॉक मार्केट, छोड़ो बॉन्ड और बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाओ। क्या वो मजाक चल रहा था? तो यहाँ पे अगर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं, अगर सबको यही मानने लगे कि अपने पोर्टफोलियो का 80-90%, 84.9% अगर वो बिटकॉइन के अंदर लगा दें तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा वो समझिएगा। तो यहाँ पे अगर उसको कंसीडर करते हैं, हालांकि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो एक रिकमेंडेशन थी कि रियल स्टेट, सारी दुनिया की रियल स्टेट को ऐड कर लें, सारी दुनिया के बॉन्ड्स को ऐड कर लें, सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट इक्विटी को ऐड कर लें, तो भी उन सब का 5 गुना बिटकॉइन का वैल्यू होना चाहिए। मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस, बल्कि उससे भी और ज़्यादा। कितना मिलियन हो सकता है मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो कितने मिलियन डॉलर्स का बिटकॉइन होना चाहिए अगर ये चीज़ होती है। तो ओवरऑल बिटकॉइन को लेके ऐसी रिसर्च निकल के आ रही हैं, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, ब्लैक रॉक के जो है ETF लेके आ रहा है। और यहाँ पे ये बात बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा कि ये जितने भी बिटकॉइन ETF वाले हैं, इन्वेस्टमेंट हाउस हैं, इन्होंने या तो डिप में माल बटोर लिया है या अभी भी ऐसा प्रेशर बना के रखे हुए हैं कि माल $30,000 के नीचे बटोरते रहे। और जब ये अप्रूवल होंगे तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कहाँ से कहाँ बिटकॉइन कुछ ही टाइम के अंदर पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि भैया इस टाइम पे अगर आप एग्ज़िट करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा अगर 1-1.5 साल दे सकें तो आपके लिए यहाँ पे बेटर होना चाहिए। अब रही बात फेड को लेके, अगर मैं बताऊँ तो फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक उन्होंने कर दिया, 0.25% उम्मीद थी वो बढ़ा दिया, लेकिन मार्केट, हम यही कहते हैं, परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और ये मार्केट को पहले से ही एंटिसिपेट किया हुआ था और यहाँ पर इसकी वजह से कोई ख़ास इम्पैक्ट यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर नहीं देखा गया, बल्कि ओवरऑल देखो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही यहाँ पे पड़ा है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि शायद एक आध बार बढ़ा दें, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है अब कोई वो नहीं बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये 0.25 बढ़ाना एक हिस्टोरिकली एक मार्क है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करते हैं, हाईएस्ट लेवल पे है पिछले 22 सालों के अंदर। और इसके यानी कि और प्रेशर है फेड के ऊपर कि इसको ना बढ़ाएं, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद आगे अब नहीं बढ़ना देखना मिलेगा। और नहीं बढ़ना यानी कि आपके लिए एक ओवरऑल देखते हैं तो अच्छी बात है, और उम्मीद की जा रही है कि इन फ्यूचर वो घटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताया, जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको एक और चार्ट जो निकल के आया वो भी आपको समझना पड़ेगा। हम 3 चार्ट की बात करते हैं। हमने 2015 के अंदर बुल रैली देखी, 2015 में बॉटम देखा, 2017 की बुल रैली देखी, फिर हमने 2019-18 में बॉटम देखा, 2020 के अंदर बॉटम देखा, फिर हमने 21 में रैली देखी। अब उसी को पैटर्न को हम अगर उसका एक और इंडिकेटर निकल के आया जिसको हम कहते हैं RSI डाइवर्जेंस, और वो बुलिश होता है। अगर उसको कंसीडर करते हैं, जब बॉटम हुआ और RSI के अंदर हमने जो डाइवर्जेंस देखी, दोबारे इसने अपने बॉटम के आसपास या RSI ने अपने डाइवर्जेंस को टेस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद वो कभी यहाँ पर वापस नहीं है और फिर हमने ऑल टाइम हाई देखा। अगर ये ब्लैक चार्ट आपको दिख रहा है वो है 2015 से 2017 का फेस।
ऐसा ही 2020 के अंदर हुआ, बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया, उसके बाद उसने उसी बॉटम को टेस्ट करने की कोशिश की। कोविड का कांड हुआ था अगर आपको याद होगा, और वही जो है डाइवर्जेंस की बात करते हैं आरएसआई की, उसको टेस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद हमने यहाँ पर उसको दोबारे नहीं देखा। अगर उसी चीज़ की बात करते हैं और आरएसआई की डाइवर्जेंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी $18,000 एक्चुअल में बिटकॉइन का बॉटम होना चाहिए था, लेकिन FTX का कांड निकला, उसके बाद हमने मार्केट को रिकवर करते देखा और एक्चुअल में प्राइस जो रिक्लेम किया अपना जो एक्चुअल सपोर्ट थी, और वहाँ पे ये भी डाइवर्जेंस हमने देखी और उसके बाद हमने RSI को रिकवर करते देखा और ओवरऑल बिटकॉइन को रिकवर करते देखा। तो यहाँ पे आप समझिएगा जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल देखते हैं तो अब जो है खेल बड़ा है। उम्मीद कर रहे हो कि ये बॉटम दोबारे बनाएगा तो उम्मीद छोड़ दीजिए, हमें नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर 1-1.5 साल 2 साल की बात करते हैं तो बहुत कुछ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो सकता है। माल बटोरते रहिए। अब रही शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की बात, तो बिटकॉइन अपने 50 जो डेली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर उसको सपोर्ट मिली और यहाँ से वो बाउंस बैक करता दिख रहा है। अगर मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ, यहाँ से ये रिकवर करता है तो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो $30,000 है। अगर $30,000 को ये रीगेन करता है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग है और 21 मंथली मूविंग एवरेज जो है लगभग $30,000 पे है, उसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो समझ लीजिएगा हम बुलिश रहेंगे। अगर नहीं करता है तो हो सकता है वो एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस बन जाए और इसको रिकवर करना यहाँ से ज़रूरी है। तो ये मंथ की क्लोजिंग $30,000 से ऊपर होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये 32,000 का रेजिस्टेंस या 35-40 हज़ार डॉलर को हम आने वाले टाइम के अंदर देखें और ये प्रेशर ना बना रहे। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे नहीं होता है तो एक मौका शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए हमारा जो 27 से $28,500 का जोन है वो बनता है, और अगर वहाँ आए तो इसको मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने ओवरऑल जो पिक्चर समझाने की कोशिश की है उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और यहाँ पर आपको अगर लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।